नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश कुमार। आई एम वर्किंग एज नर्सिंग एजुकेटर इन मेडिकल हॉस्पिटल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जीसीएस के बारे में। जीसीएस क्या है? जीसीएस एक ऐसा स्केल है जिसको हम फॉलो करते हैं पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल और कॉन्शियसनेस स्टेटस को देखने के लिए। जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल जिसके टोटल अंक होते हैं 15, स्कोर दिया जाता है टोटल 15 और 15 अंकों को अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग श्रेणी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिसमें 3 मेन टाइप की श्रेणीज आती है, जिसमें पहला होता है माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा हमारा सीवियर ग्रेड। ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई पेशेंट थोड़ा सा ही प्रॉब्लम में आता है, जैसे अगर कोई पेशेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है या फिर पेशेंट को जस्ट मोटर से थोड़ी सी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट्स को हम माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। माइल्ड किसको देंगे? जिसका स्कोर होगा 13 से 15। याद रखिए 13 से 15 हमेशा माइल्ड में आता है। अब कोई भी पेशेंट जिसको थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है उसको हम लोग मॉडरेट की लिस्ट में डालते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है कि थोड़ा और ज्यादा बीमार। ठीक है। उसके नंबर्स होते हैं 9 से लेके 12 तक। जब भी जीसीएस का स्कोर 9 से 12 तक का आता है, प्लीज अंडरस्टैंड उस पेशेंट को थोड़ा सा इश्यूज है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सीरियस वन। अब किसी पेशेंट का अगर जीसीएस 8 या 8 से नीचे आता है, इट मींस पेशेंट इज इन सीवियर कंडीशन, तो हमें शायद उस पेशेंट को इंटूबेट भी करना पड़ सकता है। तो प्लीज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के स्कोर्स को याद रखिए और जब भी जीसीएस के स्कोर को आप चेक कर रहे हैं, प्लीज कंसीडर दिस माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंड आल्सो उसी टाइम आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, नाउ अभी आते हैं कंपोनेंट्स पे। जीसीएस में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जिसमें अलग अलग स्कोरिंग होती है। पहला कंपोनेंट है हमारी आई। ठीक है। पेशेंट कैसे आई को ओपन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जीसीएस का स्कोर कितना होगा, पहला। दूसरा है पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स। इट मींस पेशेंट कितना बात करता है। पेशेंट अगर बात कर रहा है तो उसमें कितना ओरिएंटेशन और कॉन्शियसनेस है, तो उसमें स्कोर आएगा 5। तीसरा हमारा है मोटर एक्टिविटी। इट मींस पेशेंट हमारे ऑर्डर्स फॉलो करता है या नहीं, या पेशेंट अगर पेन पे भी फॉलो कर रहा है या नहीं, डिपेंड ऑन पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। मोटर में हमको 6 अंक मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल हमारे पास 15। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आई। अगर कोई पेशेंट आंख अपनी मर्जी से खोल रहा है बिना कुछ कहे, तो उसको कितना स्कोर देंगे? 4। अगर कोई पेशेंट बुलाने पे आंख खोल रहा है, जैसे मैंने आपका नाम बुलाया और वो आंख खोल रहा है, उसको कितना स्कोर देंगे? 3। अगर कोई पेशेंट को पेन देना पड़ रहा है या स्टिमुलस देना पड़ रहा है आंख खोलने के लिए, तो उसको स्कोर कितना देंगे हम लोग? 2। और पेशेंट का अगर आई का कोई मूवमेंट ही नहीं है या फिर पीपल डायलेट हो चुके हैं, तो उसको कितना देंगे हम लोग? 1। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वन। नेक्स्ट हमारे पास है वर्बल रेस्पॉन्स। अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, हम जिसे चेक कर रहे हैं, हमने आई का कर लिया, अब हम वर्बल पे चेक कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है अगर हम हमारा पेशेंट कॉन्शियस है और ओरिएंटेड टू द टाइम, प्लेस और पर्सन, मतलब सामने वाला बता सकता है कि हम कौन है, कहाँ है और क्या टाइम अभी हुआ होगा, उसको स्कोर देना है 5। अब कोई दूसरा पेशेंट है जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, जिसको हमने नाम पूछा लेकिन वो अपने नाम की जगह या तो वो सोच रहा है कुछ या दूसरे का नाम बता रहा है, तो उसको स्कोर कितना देंगे? 4। अब तीसरे नंबर हम मार्क 3 किसको देंगे? ऐसे पेशेंट्स जो हम लोग पूछ कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं, मीन्स इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम उनको पूछ रहे हैं उनका नाम और वो पूरी की पूरी अदर हिस्ट्री बताते जा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब वो इरिलेवेंट टॉक करते रहेंगे, उसको हम स्कोर 3 देंगे। अब आता है हमारा स्कोर 2। ऐसे पेशेंट जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे साउंड्स निकाल पा रहे हैं। ठीक है। इन अप्रोप्रिएट और इनकम्प्रिहेंसिव साउंड। ठीक है, उसको हम स्कोर देंगे 2। अब कोई पेशेंट है जिसका वर्बल रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है या फिर किसी को ईटी ट्यूब लगी हुई है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, उसको हम लोग कितना देंगे? 1। अंडरस्टैंड दोस्तों? ओके, उसके बाद हम जाते हैं पेशेंट की मोटर एक्टिविटी के ऊपर, मतलब फिजिकली वो कितना अंडरस्टैंड करता है, स्टिमुलस को कैसे रेस्पॉन्स करता है। अब मोटर 6 में M6 हम किसको देंगे? जो पेशेंट हमारी बात मानता हो। जैसे हमने बोला पेशेंट को हाथ खड़ा करो, पेशेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, इट मीन्स ही ओबे द
ऑल ऑर्डर्स। सो हम लोग उसको कितना देंगे, M6। उसके बाद हमारा आता है M5, ऐसे पेशेंट जो पेन को लोकलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हम जहां पेन दे रहे हैं वो वहां तक हाथ पहुंचा सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, उसको M5 देंगे। उसके बाद हमारा आता है M4 ऐसे पेशेंट्स जिसको हम पेन देते हैं तो वो क्या करते हैं, पेन से थोड़ा सा दूर भागते हैं, अपना हाथ झटकेंगे या फिर अपने आप को दूर भगाएंगे उस पेन से, या फिर उसको बोलते हैं विड्रॉवल टू द पेन। उसके बाद आता है अपना M3 का मतलब होता है फ्लेक्शंस। मतलब जब भी हम किसी पेशेंट को स्टिमुलस देंगे पेनफुल, तब वो पेशेंट क्या करेगा, बॉडी के इनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब फ्लेक्शन। अब नेक्स्ट है अपना M2 का मतलब होता है एक्सटेंशन। इट मींस जब भी हम किसी पेशेंट को स्टिमुलस या पेन देंगे तो वो अपने हाथों को बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाएगा, मतलब एक्सटेंड करेगा। उसको हम लोग कितना देंगे, M2। उसके बाद आता है M1 का मतलब होता है पेशेंट का रेस्पॉन्स मोटार में कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड। तो प्लीज दोस्तों, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो जस्ट कंप्यूटर पे मत लिखिए कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, बट प्लीज गो टू द पेशेंट, check them whether really they have this much GCS score 15 out of 15 or not। नहीं है, प्लीज कंसीडर कितना है, और एग्जैक्टली रोज GCS स्कोर को चेक करना कंपलसरी है सब पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स मी सुरेश कुमार।